नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 19,700 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 44,250 पे। एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, उसके बाद रिकवरी आई है और अभी मार्केट कह सकते हैं जो एक रिकवरी थी उसके बीच में कामकाज कर रहा है। अब यहाँ से पता करेंगे हम मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है, करेगा नहीं करेगा, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा को मैं अगर देखोगे तो आप यहाँ पे क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। 19,700 की पुट पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 97 लाख का, और कॉल पे 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 19,650 660 का जो जोन होगा वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे में। अगर किसी भी रीज़न से जाता है तो वहाँ पे आप डेफिनेटली एक बार बाय करके ही कामकाज करिएगा। यहाँ से कुछ मार्केट में बड़ा फॉल आएगा चांसेस यहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुट राइटिंग हो रही है ये कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे के लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। ऊपर अगर देखा जाए तो 19,750 के ऊपर निकलेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 770 तक जा सकता है। इतना ही यहाँ पे आप रेंज समझ सकते हो आज के दिन की। अगर हम चार्ट पे चलें तो देखो यहाँ पे एक फर्स्ट यहाँ पे मार्केट जहाँ से खुला वहाँ से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो एक गैप डाउन हुआ है। मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे खराब ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चांसेस क्या है कि कभी गैप डाउन गैप अप, गैप डाउन गैप अप में क्या है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो सिर्फ टॉप और बॉटम के ही रहते हैं। जैसे अगर रेजिस्टेंस मानोगे तो आप ये मान के चलो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,850। बीच के कोई लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे नहीं करेंगे ये कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता। जैसे कि 19,720 हो गया, उसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो 19,765। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लेगा नहीं लेगा इसका कंफर्मेशन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन की वजह से यहाँ पे ये लेवल्स बने हुए हैं। फिर भी आप मान के चलिए 19,770 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके आसपास जाता है तो आप डेफिनेटली एक बार सेल करके काम कर सकते हो। नीचे सपोर्ट के तौर पे आपके पास जो सपोर्ट एरिया होगा वो 19,630 से लेके अराउंड 19,610, ये जो जोन है ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अब इसी के बीच में मार्केट स्टक हो रहा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे अब आपके पास कुछ नहीं बचा एज अ ऑप्शन बायर। आपके पास यहाँ पे कुछ प्रॉफिट नहीं बनने वाला, क्योंकि प्रीमियम जंप ही नहीं करेंगे यहाँ पे। अल्टीमेटली धीरे धीरे डिके ही लगेगा, 2-3 रुपये आपके जेब से जाने ही वाले हैं, तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास खुला है, क्योंकि ये जो लेवल है 44,200 से लेकर 44,100 का, ये एक सपोर्ट का जोन है। क्योंकि अगर आप 50 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हो तो क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर लेवल एक सपोर्ट का लेवल है, इसके नीचे ट्रेड करेगा। चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई ज़बरदस्त नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट फॉलोअप में सेलिंग में चला जाए। तो कहीं ना कहीं ये आपका टाइम वेस्ट करने वाला है 44,400 से लेकर 44,150 के बीच में। ये आप मान के चलिए ये इस जोन के अंदर ये आपका टाइम वेस्ट करने वाला है आज के दिन में। तो थोड़ा सा प्रीमियम को संभाल के रखिएगा, क्वांटिटी ज़्यादा मत डालिएगा वरना हाथ जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली डाउ फ्यूचर अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो करीब 34 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, यानी ओवर द नाइट जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी उससे यहाँ पे उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 43 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है, नैस्डैक भी करीब देखा जाए तो 15 पॉइंट ऊपर है, यानी फ्लैट है। कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अब आपको क्या करना है, तो सिंपल सी चीज़ है, या तो स्क्रीन बंद कर दो या फिर 1 या 2 लॉट से काम करो। इससे ज़्यादा करोगे तो चांसेस वेरी हाई कि आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम बढ़ने वाले नहीं है। प्रीमियम मोमेंटम पे बढ़ते हैं और मोमेंटम मार्केट में मिसिंग है। कल भी आप देख सकते हो, कल भी मार्केट रेंज बाउंड था, आज भी मॉर्निंग में गैप डाउन खुला, उसके बाद रिकवरी आ गई, उसके बाद ये साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे क्या करना है। मेरी तरफ से आज का दिन अवॉइड है, तो चाहो तो आप अवॉइड करके एंजॉय कर सकते हो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, और सैटरडे संडे छुट्टी, 3 दिन मज़े करिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।